आप 12वीं में पढ़ते हैं और आपको उम्मीद है कि मेहनत करने से, आपको यही पता है कि एक बात तो आपको पक्के से पता है कि आईटी में किसी रिकमेंडेशन से एडमिशन नहीं होता, कोई डांस करने से एडमिशन नहीं होता, अच्छा दिखने से एडमिशन नहीं होता। एडमिशन होता है आईटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करने से। अब अच्छे से पढ़ाई करने को आप तैयार है, पर आपको पता नहीं है कि अच्छे से पढ़ाई करना कहते किसे है। अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आपके सामने जो पढ़ाने वाला हो उसका भी सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि यार मुझे अच्छे से पढ़ाना है, बच्चे को सिखा देना है। अगर जेई एडवांस की और जेई मेंस की बात की जाए तो अगर मैं 12th फिजिक्स के सिलेबस को देखूं तो 12th के फिजिक्स का सिलेबस जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम पढ़ रहे होते हैं एग्जांपल के तौर पर, तो उसमें बहुत सारी मैकेनिक्स इस्तेमाल हो रही है, तो उस मैकेनिक्स को भी हम पढ़ रहे होते हैं, तो उस मैकेनिक्स का एप्लीकेशन सीख जाते हैं। और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने एप्लीकेशन सीखा था वो आपके उन पापों को भी धोता चलता है, साथ साथ पीछे रगड़ता हुआ चलता है जो आपने 11वीं में किए हुए हैं। तो क्योंकि मैं जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं जब वर्क एनर्जी लगाऊंगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि वर्क एनर्जी क्यों लगा रहे हैं। मैं जब 12th के टॉपिक के वेटेज को कंप्लीट करूंगा तो ऐसा नहीं है कि इनके साथ मैं 11th की जो आने वाली चीजें हैं उनको छोड़ता चलूंगा, उनको समझाता चलूंगा। पूरा पढ़ा भले ना पाऊं, लेकिन हां इतना जरूर कर दूंगा कि आप उनको इस्तेमाल करना सीख जाए। क्योंकि पढ़ाई का मतलब, जेई की पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आपने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है। ये कोई एसएससी का एग्जामिनेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन गैदर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन को यानी नॉलेज को सही से यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट है, सही जगह अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। अप्लाई कैसे करेंगे कि वर्क एनर्जी लगाऊं कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं, कि यहां पे क्या लगाऊं क्या ना लगाऊं, कैसे पता चलेगा, ये सिखाएगा कौन? ये मैं सिखाऊंगा। लेकिन अगर आप सीखना चाहें, अगर आप सीखना चाहेंगे तो फिजिक्स तो सिखा दूंगा, और मैं ये गारंटी देता हूं कि आपका ये जो परिवर्तन आएगा, अगर आपने साथ दिया तो ये जो परिवर्तन है वो आपके उन गलतियों को भी सही कर देगा जो आपने 11वीं क्लास में की होगी। और इस तरह से अगर हमने एक साल पूरी ताकत से रगड़ कर मेहनत की तो हम आईटी में सिलेक्ट होने ही वाले हैं। इसके लिए मैं कोटा में बैठकर कितने लोगों को कैटर कर सकता हूं, तो उसकी तो एक लिमिटेशन है। तो मुझे ये लगा कि मैं गांव गांव, शहर शहर, हर जगह पहुंचने की कोशिश करूं। तो हर जगह पहुंचने का सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है ऑनलाइन। इसीलिए मैं अपना फिजिक्स का कोर्स ऑनलाइन 12वीं कक्षा के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। और ये बैच जो है वो 10th अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी फीस हमने रखी है 8,968 रुपए। इस नंबर की कोई खास बात है, जरा सोचने की, 8968 में ऐसी क्या खास बात है? इस नंबर में कोई खास बात तो होगी, तो आप उस खास बात को भी ढूंढने की कोशिश करिएगा और बताइएगा कि मुझे इसमें क्या खास बात है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो सिस्टम है पढ़ाने का, ये सिस्टम जो पढ़ाने का है, मैंने आईआईटी, क्योंकि मैं खुद आईटी से पढ़ा हूं, और मुझे आईटी में वो सिस्टम इतना बढ़िया लगा जो कि क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देने से काम नहीं चलता। नॉलेज, साइकिल चलाना बोल दूं कि ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, चला लोगे क्या? साइकिल चलानी तुम्हें पड़ेगी, साइकिल तुम्हें चलानी पड़ेगी। उसका इंश्योर मैं कैसे करूं कि तुम घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो साइकिल चलाने की? उसके लिए हमने क्या किया है, अपने लेक्चर्स को इस तरह से बनाया है जो कि बहुत हेल्पफुल है, जो कि रोज आपको बड़ा आदमी बनाने की कोशिश करेंगे। हम यहां पर एक वीक में 3 लाइव लेक्चर्स लेंगे जिसमें कंटेंट विद एग्जांपल्स बेसिक से समझाए जाएंगे, और फिर हम उसके बाद हर लेक्चर के करस्पॉन्डिंग एक ट्यूटोरियल क्लास लेंगे। उस ट्यूटोरियल क्लास में आपको बेसिक फॉर्मूला फीडिंग, जैसे 6 ब्लूम टेक्सोनॉमी के तरीके होते, 6 तरह के सवाल बनते दिमाग के एप्लीकेशन के, कि रिमेंबर करने से आंसर आ जाएगा, कि फॉर्मूला अप्लाई करने से आंसर आ जाएगा, कि अंडरस्टैंड कर लिया कॉन्सेप्ट तो आंसर आ जाएगा, कुछ क्रिएट करना पड़ेगा तो आंसर आएगा। इन सारे ब्लूम्स को, इन सारे टेक्सोनॉमीज को इस्तेमाल करते हुए हम आपके लेवल को 0 से हीरो तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अगर तुम साथ हो। अगर तुम साथ नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। एक गुरु का अस्तित्व सिर्फ तभी होता है जब उसका शिष्य
उस गुरु की कही बातों को फॉलो करें। तो अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरे पास जो प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है इस कोर्स में, उसमें आपको सक्सेस मिलना तय है, क्योंकि हम आपका पढ़ाने समझाने करने के बाद आपको टेस्ट लेंगे। टेस्ट इसलिए लेंगे ताकि आप हर मूवमेंट पर तैयार रहें। यानी जिस दिन 2 महीने बीते तो 2 महीने में जितना पढ़ाया है उसका जेईई एडवांस, ओलंपियाड, मेंस का कोई सवाल आपके सामने पटक दे, आप उसको पैरों से मसल दो, पैरों से मसल दो कि ये क्या सवाल है, ये यूं कर दूंगा मैं, और आपको मैं उस लेवल पे पहुंचा दूंगा कि अगर आपने कोशिश की और हमने दोनों ने मिलकर ईमानदारी से काम किया कि आप फिजिक्स से डर आपका खत्म हो जाएगा। आप ये तो जरूर कहोगे कि जेईई में कुछ कर पाऊं ना कर पाऊं, फिजिक्स तो फोड़ के आऊंगा, जो मेरे औकात के अंदर का काम है मैं वो कंप्लीट करके दिखाऊंगा। आपको 2 जगह और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हां फिजिक्स मेरी गारंटी होगी अगर आपने मेहनत की। तो हम लगातार आपके इसके चीजों के असेसमेंट करते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ क्विजेस, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, इस तरह लेकर आपको तैयार करते रहेंगे हर समय, क्योंकि अंत समय में आप रिवीजन के मारे नहीं बनेंगे, कि बोर्ड्स आएंगे आपके, बोर्ड्स में आपका समय लगेगा। तो अगर आप रिवीजन रोएंगे तो कैसे काम चलेगा। आप तो कहो बोर्ड्स खत्म हो, जेईई का एग्जाम दिला दो, किसी दिन दिला दो, सोते सोते सुबह उठाओ और कहो कि जेईई का एग्जाम दिला दो, फोड़ के आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वो मैंने याद नहीं किया है, वो मैंने समझा है। समझा है तो भूलेगा नहीं, याद किया तो भूल जाएंगे। समझा है, आई फील फिजिक्स, आई अंडरस्टैंड फिजिक्स, मुझे पता है कि सही शब्द क्या है, सही काम कैसे किया जाता है। ये अगर आप में आ जाएगा, और यही मैं लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन बार बार मैं ये बात कहूंगा, अगर तुम साथ दो, अगर तुमने साथ नहीं दिया तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए और आपके आसपास जो भी है उनको भी बताइए कि कैसे हम अच्छे से पढ़ाई करके, क्योंकि अच्छे ग्रुप में पढ़ेंगे ना आप जहां पर भी अपने 2-4 दोस्तों को मिलकर पढ़िए और आपस में डिस्कस करिए और लड़िए, सवालों पे लड़िए कि ये सवाल कैसे डिस्कस करेंगे। तो ऐसा ग्रुप बनाइए और साथ में ज्वाइन करिए। और इस बैच को 10 अप्रैल से हम लॉन्च कर रहे हैं, प्लीज ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच। बाय रहेगा सभी को, एंजॉय योर लाइफ।